बेटा, आज मैं तेरे हाथों की मेहनत देखकर मुस्कुराया हूँ। शुक्राना सत्संग। बेटा, आज मैं तुझे किसी बड़ी परीक्षा की बात नहीं बताऊंगा। आज मैं तेरे हाथों की बात करूंगा। वही हाथ जो सुबह से रात तक अपने परिवार के लिए काम करते हैं। कभी रोटी बनाते हैं, कभी कमाई करते हैं, कभी किसी के आंसू पोंछते हैं और कभी बिना कुछ कहे थक जाते हैं। आज का सत्संग उन्हीं हाथों के नाम है। ध्यान से सुनना, क्योंकि आज की कहानी में जो इंसान है, हो सकता है उसकी जगह तो खुद को महसूस करे। जय गुरुजी संगत जी। मैं गीता, गुरुजी की बेटी, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल गुरुजी अरदास में। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग खुर्जा, उत्तर प्रदेश का है। गर्मियों की सुबह थी। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था। दीपक जी अपने छोटे से आंगन में मिट्टी गूंथ रहे थे। वो पेशे से कुम्हार थे। मिट्टी के दिए, गमले और छोटे छोटे मिट्टी के बर्तन बनाना, यही उनका काम था। उनकी बेटी अक्सर पूछती, पापा, आप हर टूटी हुई मिट्टी को फिर से क्यों गूंथते हो? दीपक जी मुस्कुरा देते। एक दिन काम थोड़ा कम हुआ, कुछ बर्तन भी टूट गए। उन्होंने गहरी सांस ली, लेकिन शिकायत नहीं की। उसी शाम वह सत्संग में बैठे। मन बिल्कुल शांत था। तभी उनके भीतर एक बहुत प्यार भरी आवाज आई, बेटा, मिट्टी को आकार देने वाला कभी मिट्टी से नाराज नहीं होता। वो जानता है, थोड़ा पानी, थोड़ा धैर्य और थोड़ा समय मिट्टी को फिर सुंदर बना देता है। जीवन भी ऐसा ही है। अगर आज कोई बात तेरे मन के अनुसार नहीं हुई, तो अपने मन को कठोर मत बना। धैर्य रख। घर लौटकर सबसे पहले मुस्कुराकर पानी पी। फिर अपने परिवार से 2 मीठे शब्द बोल। याद रख, थका हुआ मन भी प्रेम से संभल जाता है। और जहाँ प्रेम रहेगा, वहीं मेरा आशीर्वाद महसूस होगा। अपने काम को छोटा मत समझ। ईमानदारी से कमाई गई हर रोटी सबसे बड़ा प्रसाद होती है। शुक्राना करना मत छोड़ना बेटा। तू मेहनत करता रहे। मैं तुझे धैर्य, सही सोच और अच्छा संग देता रहूँगा। दीपक जी की आंखें नम हो गईं। अगले दिन उन्होंने अपनी बेटी को मिट्टी का एक छोटा दिया बनाना सिखाया। बेटी ने पूछा, अगर ये टूट गया तो? दीपक जी मुस्कुराए और बोले, फिर से बनाएंगे। उन्हें लगा शायद यही तो आज उन्हें भी सीख मिली है। जीवन में हर बात पहली बार में पूरी नहीं होती, लेकिन प्रेम और धैर्य से दोबारा शुरुआत हमेशा हो सकती है। उस दिन से दीपक जी ने अपनी दुकान पर एक छोटी सी पंक्ति लिख दी, हर नया दिन नई शुरुआत। जो भी ग्राहक उसे पढ़ता मुस्कुरा देता, बेटा, अगर आज तू अपने काम से थक गया है तो थोड़ा आराम कर, लेकिन उम्मीद मत छोड़। अगर किसी अपने से नाराज है तो पहले प्यार से बात कर। अगर मन भारी है तो आज एक बात के लिए धन्यवाद जरूर कहना। याद रख, घर की सबसे बड़ी खुशहाली रिश्तों की मिठास से बनती है। मैं हमेशा यही चाहता हूँ, तेरे घर में सम्मान बना रहे, बातचीत बनी रहे और हर दिन शुक्राना होता रहे। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। स्पेशल थैंक्स विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का, जिन्होंने मुझे अपनी सेवादार टीम का हिस्सा बनने का अवसर दिया। वॉइस ओवर गीता आंटी जी। चैनल गुरुजी अरदास। संगत जी, अब आप सुनेंगे गुरुजी की प्यारी बेटी आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा जी। जय संगत जी। सारी संगत को जय गुरुजी। मैं मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ। शनिवार 4 तारीख का संध्या वेले का 6:55 हुए हैं। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। विपिन भैया,
सौम्या भाभी के चैनल पे मेरा सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। जय गुरुपा जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं हमेशा ही सोचती हूँ आज करूँ शुक्राना, मगर कर ही नहीं पाती। कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है और वो टाइम टल जाता है तो मैं कर नहीं पाती। इसलिए सॉरी, क्षमा मांग रही हूँ गुरुपा, आप मुझे क्षमा करना और मेरा सत्संग शुक्राना जल्दी से शेयर करवाना बाबा। क्यों देर हो जाती है? मन चाहता है अभी का अभी करूं, फिर पता नहीं कुछ कारणवश ही मेरा सत्संग शुक्राना रह जाता है। गुरुपा, आपकी बेटी आपसे हाथ जोड़कर अरदास कर रही है। गुरुपा, सारी संगत का भला करना, सारे संसार का भला करना, सारे जगत के स्वामी हो, त्रिलोक की शक्ति हो गुरुपा, आप महाशिव शिव शक्ति हो मेरे गुरुपा, जो आज इस बेटी को इतना अच्छा जीवन दिया, इतनी अच्छी तरह से रखा, हर काम सब कुछ आपकी देख रेख में ही हो रहा है गुरुपा, और आप ही कर रहे हो। इस घर को आपने संभाल रखा है गुरुपा, नहीं तो ये घर पता नहीं कब का रुल जाता। जब से आपने बाएं थामी है ना बाबा, तब से ये बेटी का जीवन धन्य हो गया। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। कि पुत्र क्यों चिंता में बैठी रहती है, क्यों चिंता करती है? ऐसे लोगों को सजा मैं दूंगा, मगर क्या करूं, हर बार तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। तेरे सुखी जीवन को आग लगाने वाले तेरे घर में ही बैठे हैं। क्या करूं बाबा, उन्हीं के बीच तो जीवन काट रही हूँ, रह रही हूँ। आप ही का नाम लेके आँख खुलती है, जल प्रसाद लेने आती हूँ, अरदास लगाती हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ कि बाबा आप कैसे हो गुरुपा, आपने अच्छा दिन दिखाया, उसका शुक्राना, हर सांस का शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, हर सही राह दिखाने का शुक्राना। बच्चों की चिंता मत करया कर, तेरे पैसों को बर्बादी के रास्ते पर चलाने वाले को छोड़ूंगा नहीं पुत्र। और तेरे साथ जिसने गलत किया है ना, तेरा बहुत अपमान किया है, मैं देखता हूँ। दिन भर काम में लगी रहती है, अपना ध्यान भी नहीं रखती है। तू बीमार पड़ जाएगी पुत्र, अपना ध्यान रख, उस समय अपने को दे गुरुपा। समय कम पड़ जाता है मेरे लिए काम करते करते कि अब टाइम हो गया, ये समय कम पड़ जाता है बाबा। मगर ये शरीर आपकी शक्ति से थकता नहीं है। फिर बाद में एकदम उदास हो जाती हूँ कि ये प्रभु, मेरे गुरुपा, मेरे बाबूजी, ये सब कैसे होगा, ये सोचती रहती हूँ। फिर वापस सोचती हूँ आपके स्वरूप के सामने आके कि जैसे आगे हुआ उससे भी अच्छा अब होगा, मेरे गुरुपा करेंगे। गुरुपा, ऐसे रिश्तों से मुझे बाहर निकाल दो बाबा। ऐसे रिश्ते नहीं चाहिए जो हर दिन दिल दुखाए, हर दिन दुख दे। जो बातें गुरुपा मैं स्वरूप के सामने बोलती हूँ,
मैं सत्संग में शेयर ही नहीं कर पाती। आप सब समझ जाते हो कि पुत्र तू नहीं शेयर करती, तू नहीं बोलती है ना, तो भी मैं समझ जाता हूँ तेरे मन की बात। तो बाबा ऐसे दुख देने वाले को दूर करो बाबा, तांत्रिक विद्या करने वाले को भी दूर करो। मैंने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा बाबा, सबकी सेवा करी है। हर परिवार में कितना बड़ा परिवार है, बहनों का, भाइयों का, ससुराल का, पियर का, सब में अपना योगदान पूरा दिया है बाबा। कभी किसी को ना नहीं बोला इस बेटी ने। जो हमेशा सच्चा इंसान होता है गुरु का, उसी को ये सब चीजें मिलती है। मगर क्या पता गुरु का ये मेरे माड़े कर्म है या मेरे कष्ट कट रहे हैं। तो भी मैं चुप रहती हूँ बाबा, कुछ नहीं बोल पाती। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरु का। हर श्वास का शुक्राना करती हूँ गुरु का। हर सत्संग में कह रही हूँ मेरे सलाहकार बन जाओ बाबा। मेरे मन में हर चीज की सलाह आप डाल दो कि पुत्र ऐसे कर ऐसे कर। वैसे ही आपकी ये बेटी करने को तैयार है बाबूजी। इस बेटी को कुछ नहीं चाहिए, आशीर्वाद और कृपा चाहिए बाबा। उसमें ही मेरा जीवन धन्य हो जाएगा कि पुत्र अब तेरे सारे रास्ते खुल गए हैं, तेरे परिवार में सब कुछ अच्छा होगा। मैं खुद करूंगा, मैं खुद आ रहा हूँ, चिंता मत कर। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। तेरे लिए इतना अच्छा जीवन बना दिया है, तेरे दुख दर्द सब भूल जाएगी तू। कोटि कोटि शुक्राना बाबा, अनंतम वारी शुक्राना, लाखों करोड़ वारी शुक्राना बाबा, लाखों करोड़ वारी शुक्राना 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 बाबा। हर चीज का शुक्राना। सब कुछ जीवन अच्छा चलते चलते पता नहीं फिर से वो परेशानियां खड़ी हो जाती है। गुरु का 90% तो आप खुद अपने लेते हो, 10% हमसे कटवाते हो, फिर भी हम हार जाते हैं। आप कितना बड़ा कष्ट संसार का झेल रहे हो बाबा, अपना भी ध्यान रखना बाबूजी। आज ये बेटी सोच के बैठी थी कि आज सारी बातें करूंगी, अब सारी बातें भूलती जा रही है कि ये बोलना मुझे अपने बाबूजी से, ये कहना है। मगर ये क्यों भूल जाती है बाबा बेटी? क्या पता आप नहीं बुलवाना चाहते हैं, जो बुलवाना चाहते हैं आप ही बुलवा रहे हैं। गुरु का गुरुवार का दिन था बाबा कि पुत्र मैं सफेद चोले भी दर्शन देने आऊंगा, तू पहचान लेना। एक माता जी के रूप में सुबह सुबह पूर्णिमा का दिन, और क्या दिन था ये याद नहीं, मगर मुझे याद है गुरुवार का दिन था। लाल बड़ा चंदन का तिलक लगाया हुआ था, पूरी ड्रेस सफेद पहनी हुई थी, उनके हाथ में कमंडल था। माँ के रूप में दर्शन दिए बाबा, शुक्राना शुक्राना। जो मेरे पास था वो मैंने उनको दिया। और ये परसों की बात है बाबा, ये उस अगले गुरुवार की बात थी, ये परसों की बात या कल की बात है, अब याद नहीं रहता इस बेटी को। दिमाग की शक्ति बढ़ा हो। 7-8 ऐसे बाबा आए थे कि कुछ दे दो, तो बाबा कहें के भाई साहब घर में है क्या, ऐसे बोला उन्होंने। जब मेरे पति अंकल सो रहे थे
6:30 पौने 7 बजे थे। बहू स्कूल चली गई थी, पोती भी स्कूल चली गई थी, मैं थी किचन में। तो भी मैं डोर खोल के बाहर गई, उनको जय गुरु जी बोला। उन्होंने वापस जय गुरु जी बोला कि पुत्र अंदर होए तो हम अंदर आवे, चाय पी के जावे। तो फिर उनको मैंने पैसे दे दिए थे। तो उन्होंने बोला ये 10 लाख के बराबर है, आपने पैसे दिए जो। मैं क्यों, आप इससे चाय पी लेना। साल भर पहले की बात है बाबा, ऐसे के ऐसे 10-12 जने आए थे। हमें किसी शादी में फंक्शन में अटेंड होना था, गाड़ी बाहर खड़ी थी। तो मेरे पति अंकल, आप तो को पता है वो इतने बोले हैं, उन्होंने गेट खोल दिया। 8-10 जने आ गए, उनको चाय भी पिलाई। हमारे जाना था, खाना नहीं बना हुआ था कि वहाँ फंक्शन में खाना खाएंगे। तो 5 किलो घी दे दो, 10 किलो आटा दे दो, ऐसे करके जो मेरे पास था उनको दिया। तो वो तो और मांग करने लगे थे। इस वजह से गुरुपा मैं डर गई थी कि घर में कोई है नहीं। सारे ऐसे बाबा के कपड़े पहने थे, ऑरेंज कलर के, तिलक लगाए हुए थे, और इतने बुढ़े भी नहीं थे। इसलिए मैंने गेट नहीं खोला, उनको पैसे दे दिए। शुक्राना बाबा। अगर मैंने जय गुरु जी भी बोला, मन में सोचा कि क्या पता मेरे गुरुपा किसी रूप में आए हो, मगर अकेली थी बाबा, पति अंकल सो रहे थे, इसलिए मैंने गेट नहीं खोला। मुझे क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। ये आपकी बेटी, मैं अब इतनी हिम्मत नहीं रही है, फिर भी कि तेरे को कितनी बार कहा पुत्र, तू हार मत मान, खड़ी रह। ये तेरा परीक्षा का अंतिम चरण भी पूरा हो गया, तेरे रास्ते भी खुल गए, तेरे बंद दरवाजे मैंने खोल दिए। तुझे सब कुछ मिलने वाला है, तेरा भाग्य चमकने वाला है, तेरे पुत्र की तरक्की होगी। फिर मैसेज आता है कि पुत्र, वो तेरा पुत्र थोड़ी है, मेरा पुत्र है, आप ही का है गुरुपा। हम मेरे पूरा परिवार आपका है। पति अंकल की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ, बेटे की तरफ से शुक्राना, बहुओं की तरफ से, पोते पोती, दोहते की तरफ से, जवाई की तरफ से, बेटी की तरफ से, सबकी तरफ से शुक्राना कर रही हूँ। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम भारी शुक्राना। जवाई अंकल को भी तरक्की देना, उनके पैसे दिलवाना। अब तो बहुत टाइम बाद ये मैं बोल रही हूँ। बेटे की हर राह में कांटे हटा दिए हैं, जो दुश्मन है उससे जलते हैं उसकी तरक्की। वो बहुत मेहनत करता है, वो मेरा बेटा बहुत सच्चा है, ईमानदार है, इसीलिए तो परेशानियां झेल रहा है। घर वालों ने उसे तोड़ दिया। ये सही बात है गुरु का, हकीकत है कि पुत्र तुझे पता है ना, तू सोचती है, तुझे सब पता है, तू सब समझती है, इतनी समझदार बेटी है मेरी, तू लाडो रानी है। इसलिए तेरे मन में यही विचार डालता हूँ कि तू सोच समझने की शक्ति रखती हूँ बाबूजी। मुझे एहसास हो जाता है, आप मुझे एहसास दिला देते हैं बाबूजी, हर चीज मुझे दिखा देते हैं। एक छोटा बच्चा शिव रूप में भी दिखाया। ये पुत्र स्वप्न में सब कुछ दिखाता हूँ, सब कुछ दिखाते हो बाबूजी, सब कुछ। इस बेटी का जीवन धन्य कर दिया। मैं ज्यादा बोल भी नहीं सकती गुरु का, पता नहीं क्यों मेरे शरीर की शक्ति क्षीण होती जा रही है।
इसलिए मैं सत्संग शुक्राना करने में देर हो जाती है बाबूजी कि पुत्र अब तो तेरी कुल देवी भी खुश है, तेरे पितर भी खुश है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना कि मेरा बजरंगी सब कुछ करेगा तेरा। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख वारी शुक्राना गुरु पर। सारे संसार की रक्षा करना आप। जितने भी अब बारिश का टाइम है, झुंपड़पट्टी पे इतने लोग हैं, जब बाहर निकलती हूँ कभी कभी देखती हूँ कि इतना पानी भर जाता है, उनका हाल बुरा हो जाता है। गुरु बाबा, उनकी रक्षा करना, सारे जीव जंतु की रक्षा करना बाबा। बाबा आपसे विनती करती हूँ, मेरे सलाहकारी आप हो बाबा। आपको सब कुछ सुप्रत कर दिया बाबा, सब कुछ, तन मन सब कुछ सारी भक्ति में लगा दिया। क्या पुत्र, तू कमजोर पड़ जाती है, हिम्मत मत हार, उठ खड़ी हो, तू मेरी लाडो रानी है। हाँ बापूजी, मैं आप ही की बेटी हूँ, आप ही ने मुझे जीवन दिया बाबा, आप ही संभालोगे। मेरे विपिन वीरा सोम्या भाभी को ब्लेसिंग देना, इनका ये चैनल बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाना बाबा। वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारी संगत का। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। सारी सत्संग के शुक्राने भी सुनती हूँ कि वो कितना अच्छा सत्संग शुक्राना करते हैं। आपकी बेटी नहीं कर पाती बाबा। शुक्राना मेरे महाप्रभु, कोटि कोटि शुक्राना। बेटी की तबीयत भी ठीक रखना, बहू के माइग्रेन का दर्द भी ठीक रखना बाबा। बहुत तेज दर्द होता है, स्कूल से सीधा हॉस्पिटल गई, इंजेक्शन लगाया, ग्लूकोज चढ़ाया, तब 4 बजे घर आई। शुक्राना मेरे महाप्रभु, उसके पेट में भी तकलीफ है, लीवर कमजोर है बाबा, वो ही तो घर चला रही है, सब कुछ उसी के ऊपर दार मदार है बाबा। उसको स्वस्थ जीवन देना बाबा। 2 छोटे बच्चे हैं अभी, पोते पोते, उनका जीवन संवारना है और कोई करने वाला नहीं है बाबा। शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्र भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वत्र भला बाबा। जब मंत्र जाप करती हूँ शाम को, तो आंखों से झरझर आंसू बहते हैं, पता नहीं क्या है। शुक्राना बाबा, कोटि कोटि शुक्राना। सांस अटकने लगती है, अब भी देखो मैं शुक्राना शेयर कर रही हूँ, बोला नहीं जा रहा मेरे से। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना बाबूजी। इस बेटी को इतनी शक्ति दो, इतनी शक्ति दो कि पुत्र इतना सब कुछ होगा ना, दुनिया देखेगी, तेरे परिवार वाले देखेंगे, तेरे मोहल्ले वाले ताजुब करेंगे। मिठाइयाँ मंगवा, मिठाइयाँ बंटवा, ये एकदम क्या चमत्कार हो गया। फिर लोगों को बताना ये मेरे गुरुपा ने किया है। तू पहले किसी को मत बता, नहीं बताती बाबा। तू, तेरा परिवार देखेगा तेरी ऊंचाइयां, जो तुझे नीचे गिराने में लगे हुए थे ना, वो अचंभा करेंगे। शुक्राना मेरे बाबा, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम वारी शुक्राना। मुझे तो दुनिया को नहीं दिखाना बाबा, मेरा जीवन सुखी हो जाए, मन में शांति रहे, मैं आराम से मेरा जीवन बिताऊं, पाठ करूं, सेवा करूं, शिव पुराण पढ़ूं,
दुर्गा सप्तशती की किताब पूरे एक ही स्थान पे बैठकर 2-2.5 घंटे में पूरी पढ़ती हूँ बाबा। माँ का आशीर्वाद मिला हुआ है, पिता का आशीर्वाद मिला हुआ है, मेरी माँ का अचल मिला है मुझे। बाबूजी, माँ भी आप हो, पिता भी आप हो, भाई भी आप हो, बहन भी आप हो। न कोई बहन है न कोई भाई है। विपिन मीरा मेरा भैया है गुरु का। खूब आशीर्वाद बनाए रखना उन पे, सारी संगत पे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबू जी। कोटि कोटि शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने शरबत्ता भला। वाहे गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु का सलाहकार जल्दी बन जाओ आप मेरे, बस यही विनती है आपसे बाबा। सब कुछ अपने हाथों से करो मेरे बाबूजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी। अब सत्संग बड़ा हो रहा है, जल्दी कराना बाबूजी सत्संग शेयर। इस बेटी को कंपन होती है शरीर में, बोलने से भी। काम पता नहीं आप कराते हो गुरु पा खड़े रहकर किचन में सारा। अभी स्कूलें खुल गई है ना बाबूजी, इसलिए वापस वो की वो भाग दौड़ ये जिम्मेदारियां। कि पुत्र चिंता मत कर, तेरी ये सारी परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगी। शुक्राना मेरे बाबूजी। कोटि कोटि शुक्राना। आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना। अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे बाबूजी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारे संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। भावावरी आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। अच्छे डॉक्टर से भी लिखवा लिया मैंने। अब बाबा थोड़ा हेल्थ में मेरे को असर पड़ रहा है, क्योंकि अभी तक दवाई चालू नहीं हुआ गुरुजी। आज तो मेरे बेटे के दोस्त ने, जो नेफ्रोलॉजिस्ट है, उसने सारा फाइनल दवाई लिखा और कहा कि आंटी का जो यूटीआई का बहुत प्रॉब्लम बहुत सीरियस है। 2 सप्ताह का दवाई खा के वापस से सब टेस्ट करा के मेरे को दिखाना। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरु जी। उसने भी कहा कि 1-2 महीना तो लगेगा इनका ये प्रॉब्लम, क्योंकि शुगर सब समय इनका हाई रह रहा है। बाबा मैं क्या करूं, 6 महीना से मैं इतना स्ट्रेस में हूँ कि क्या बोलूँ। शुगर बढ़ते जा रहा है, बॉडी कमज़ोर होते जा रहा है। एक्टिविटी बाबा कितना करूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। अपने हिसाब से तो मैं करती हूँ, उसके बाद शरीर कांपने लगता है। इंसुलिन बंद करवाया। आजकल सब भी डॉक्टर जो भी डायबिटोलॉजिस्ट हैं जो भी हैं वो इंसुलिन नहीं देने मांग रहे हैं। इन्होंने भी कहा कि नहीं, और जो मेरा बॉडी ये सिवर करता है या शिक करता है जो भी बाबा, वो बोल रहे हैं कि शायद इंसुलिन से इतना लेती थी, इसकी वजह से बाबा ठीक से नहीं बोल पा रहे हैं। आज बाबा बाजार करने गई थी, ग्रॉसरी शॉपिंग 1-1.5 महीना के बाद ही गई हूँ बाबा। अपने शॉपिंग करवाया। कोई भी चीज़ बाबा आज के युग में अभी ये सस्ता नहीं है, क्योंकि सारा समय सब जगह ही सबका काम धाम ठप है। तभी बेटे ने दवाइयों के लिए, थोड़ा बहुत ग्रॉसरीज के लिए
भेजा ही है। उसकी गिनती में बाबा हमारा छोटा बेटा नहीं आता है। उसका तो मैं सभी अपने आप ही करने का कोशिश करती हूँ कि उसके मुंह से बात नहीं सुनना पड़े, पर उसके पिता की वजह से बाबा मुझे सुनना पड़ता है। ये आज मैं बाबा 4 जुलाई को अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग साझा कर रही हूँ और 18:47 86% का अंजल नंबर है। आज जिस तरफ जाती हूँ और सर्विस मॉल जो मार्ट में जाती हूँ, उधर ही बाबा मेरा वो फ्लैट भी पड़ता है जिसको रेंट पे दिया गया। उन बंदे ने बोला था कि आप अपना गैस बर्नर ले जाइए क्योंकि हम अपना 4 चूल्हा वाला गैस यूज़ करेंगे। तो बाबा आज जाया गया था, बहुत अच्छा कंपनी का था। उन्होंने एक बर्नर का जो ऊपर का बर्नर का जो मोल्ड रहता है उसको खो दिया है या क्या किया है बाबा नहीं जानती। उन्होंने कहा कि ये हमसे मिसप्लेस हो गया है रखने में, तो नहीं यदि मिला तो हम आपका उसका मनी दे देंगे। बाबा अब हम क्या करते हैं, हमने तो कोई देखा नहीं था। उनका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। बेटे ने जब से जाना है कि हाँ माँ को दवाई लेना बहुत ज़रूरी हो गया, तो बाबा मेरे 2-4 बारी फ़ोन कर चुका। मैंने लास्ट बारी बोला बेटा जी तो अब घर जा रही हूँ, अब घर से, क्योंकि बाबा न कोई दरबार का हेल्प है ना कुछ है। हस्बैंड को 4 लोग को बोलना पड़ता है। दुकान में 2-1 मजूरे अभी भी ऐसे हैं जो इनका बात सुन लेते हैं। वो आके सब माल उठा के रख दिए हैं बाबा, सब ग्रोसरीज का जो भी शॉपिंग। मैंने आपका शुक्राना किया कि आपकी कृपा से कोई तो आ गया, क्योंकि बाबा हेल्थ तो इनका भी इतना अच्छा नहीं है और एक पाँव तो प्रॉब्लम है इनको। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी कि इस खस्ता हाल में भी लोग कोई ना कोई बंदा तो आप भेज ही देते हैं जो कि निस्वार्थ भाव से हमारी ही सेवा करके चला जाता है बाबा। आपका निरंतर शुक्राना है गुरु जी। अब हस्बैंड जब सोचेंगे कुछ देने को उसको तो देंगे बाबा, नहीं तो उनकी मर्जी। बेटा का, छोटा बेटा का तो हाल आप अच्छे से जान रहे बाबा, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बिगड़ जाना। यही आया है, सोते हुए गाड़ी में आया। मैंने उसके हिसाब से बोला कि कार्ड में तो तुम्हारे पैसे रहते हैं, जिसमें थोड़ा कम था बाबा आज अपनी तरफ से थोड़ा बढ़वा भी दिया कि चाहता है तो एक गेम ही खेलता है और कहीं ले जाऊँ बाबा, मेरे हेल्थ को परमिट नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा बहुत जल्दी चल ले रही हूँ पर मेरे को ऐसा लग रहा है कि अंदर से इनको फीवर फील हो रहा है बाबा। अब तो 2-1 दिन से वॉमिटिंग वाला फीलिंग भी आ रहा है गुरु जी। आज बहुत, अब शुगर हाई की वजह से या कुछ भी हुआ, बहुत कस के भूख लगा था। तो बेटे ने तो केक वाला चीज़ खाया, मीठा मतलब डेजर्ट। मैंने एक वेजिटेबल वाला चॉप लिया था, हस्बैंड ने कुछ नॉनवेज लिया था, उसमें पराठा था बाबा, तो मैंने उस पराठे को थोड़ा सा साइड से तोड़ के खाया भी। क्या करूँ गुरु जी, उस समय ऐसा क्रेविंग हो रहा था कि क्या खाऊँ और क्या खाऊँ। मैं बोल रही हूँ कि अब चलो, अच्छा नहीं लग रहा है, हेल्प परमिट नहीं कर रहा है, पर क्या करे बाबा, नहीं रुके हैं। तो घर में कोई ऐसा भी नहीं है कि हाँ मेरे को आके तुरंत कुछ बना के खाने को दे दे। हस्बैंड भी थक गए हैं बाबा। अपन अंदर शुक्राना है कि कुछ जो मैंने किया, मैंने बोला बाबा मेरे दिन के दिन बहुत कठिनाई होते जा रहा है गुरु जी। मैं खाऊं भी तो क्या खाऊं। बेटे के कथन अनुसार कल रात्रि वेला भी बाबा वही गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ जो करती है मैं कल विकास भाई ने किया था। करने के बाद बाबा
जो उसको बेटे को हनुमान चालीसा सुनाते सुनाते जो ख़त्म करके सोई हूँ बाबा। और हस्बैंड ने तो कल रात को ही सोचा कि अब भोर होने वाला है, पंखा कम कर दिया, सब कुछ कर दिया बाबा। मैं बहुत बेचैन हो गई थी, मध्य रात्रि से जागी जागी अमृत बेला के बाद थोड़ा सा ही सोई थी बाबा। छोटा बेटा भी बहुत जल्दी जग गया था, तो वो जग जाने के बाद तो मेरे सोने का सवाल ही नहीं है गुरुजी। आपका अनंतम शुक्राना शुक्राना कि आपने एक तो कोई ऐसा मेरे को मतलब कर्म दे रखा है जिसकी वजह से मुझे मतलब आप बोली कि सेहत के विरुद्ध जाके भी चलना पड़ता है, जो कि मेरे लिए सही है बाबा। नहीं तो मैं तो एकदम बिस्तर ही पकड़ लूँ, क्योंकि हेल्थ इस तरह से डिटोरेट करते जा रहा है। दवा खिलाने के लिए ले गई थी, उसने कहा कि मैम आजकल आप आती नहीं है, मैंने मेरा हेल्थ डायबिटीज़ की वजह से बहुत थोड़ा सा डिटोरेट करते जा रहा है, इसलिए और ज़्यादा निकलती नहीं। बच्चा आने के बाद मैंने कहा थोड़ा सा पढ़ ले बेटा, नहीं अब मैं गंदी आंटी बुरी आंटी ये वो, ठीक है अभी जा घर जा, स्कूल से तेरा ये आया है कि जिसको भी ड्राइंग कंपटीशन में मैगजीन में अपना ड्राइंग देना है तो वो ड्रॉ करके 8 वो लेके आएगा। यदि करना चाहता है कलरिंग तो बोल, मैं दीदी को बोल के ड्रॉ करवा दूँगी और तू कलर कर। और उसकी दीदी तो आके लेके गई है। पहले उसने कहा कि मैं अपने माँ के पास ही रहूँगा, ठीक है आ जाओ। आज रहो क्या, मैंने उससे कहा बाबा की तुम गंदी हो गई हो तुम्हारे पास आऊँगा नहीं, ठीक है कोई बात नहीं बाबा। ये सब उसके दिमाग पे ही फितूर है, जो भी जिस तरह से चाहता है बोलते रहता है गुरुजी, उसका मैं कुछ नहीं माइंड करती। तो बहुत ज़्यादा बाबा जब गुस्सा करता है तो बहुत ज़्यादा ही तेज़ गुस्सा करती है। खैर बाबा उसके गुस्से को भी सहने का जो शक्ति दे रहे हैं उसके लिए अनंत शुक्राना। यही बच्चा था, मैं हाँ बोलती थी हाँ, ना बोलती थी ना, हर एक चीज़ को बाध्यता सहित मानता था। तो बाबा मैं इतना ज़्यादा ही मतलब हेल्थ से ये हो गई कि ज़्यादा बोल भी नहीं सकती, उसको कुछ नहीं बोल पा रही। वो लिटरली जैसे हर्ट करने का कोशिश करता तो एक तमाचा लगाया, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, उल्टे ही मुझे दस बोला बहुत गंदी हो गई हो, खाली देखो मारती हो। वो कुछ करने का नहीं, कुछ नहीं कर पा रही गुरु जी। उसके ऊपर बाबा मैंने सोचा हस्बैंड भी कुछ खा लेंगे, इसलिए और भी थोड़ा रुक गई वहाँ पर, फूट में ही बैठ के खाएं। और कॉफ़ी पी के घर आए हैं बाबा, आज आपको चाय भी नहीं लगाया और मेरा हेल्थ भी परमिट नहीं कर रहा था, यही आपको लंगर दिया है और देखिए आपका शुक्राना करने बैठी हूँ बाबा। आज मैंने दोनों ही शुक्राना, आज दोनों ही सत्संग सुना मेरी। एक तो कल्पना आंटी का जिसमें बेटे के बारे में कि हाँ उसको वक्त दे बाबा, दे रही हूँ सबको वक्त दे रही, शायद मेरे पास ही वक्त ना रहे, पता नहीं गुरु जी। बात बोलो तो बात गला सूखने आ रहा है, कुछ नहीं कर पा रही बाबा। बहुत मन को बहुत जोर करती हूँ, जो 27 तारीख से 2-3 दिनों तक जो अवस्था था बाबा, उससे तो अभी अपने आप को उबाल लेती हूँ और बाबा फिर वही कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी तो हावी है, बहुत मायूस हो जाती हूँ गुरु जी। मेरे हस्बैंड में कोई ऐसा और दूसरा गुण है भी नहीं बाबा कि वो ये कुछ कर जाए या वो कुछ कर जाए, पता नहीं किसी ने क्या किया या क्या सोच आया उनके दिमाग में जो उन्होंने ये काम कर दिया। यही है बाबा, आपने थोड़ा रियायत तो रखा कि हाँ रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। बेटे को भी, बड़े बेटे को भी क्या बोलूँ, अब वो घर के सारे बाकी जो हमारे मेंबर्स लोग हैं, हमारे बहन के हस्बैंड, मेरे पिता, बड़े वाले बहन जो बहन हुई हैं, मतलब मेरे बाद वाले जो बहन हुई हैं, सबसे जब वो मीटिंग करेगा बाबा तब जाके कोई
संशय पे पहुंचेगा गुरु जी। पता नहीं बाबा, अब हमें क्या इस तरह से ही सारा जीवन तो सबको दिखते दिखते हम अपने आप को खत्म ही कर लिए दोनों हस्बैंड वाइफ। हस्बैंड को तो मैं क्या बोलूँ बाबा, जब से बदी हुई देखा है ऐसे त्याग ही करते गए। औरत बच्चा, बड़ा बेटा तो बोला जाए बाबा कुछ हद तक तो अपनी जिम्मेदार है। अब जब पूरा नहीं करना पाए तो सारा सब गलत तरीका हथकंडा अपनाया गुरु जी। मैं क्या बोलूँ, प्लेटफॉर्म पे आपको शुक्राना करने के लिए आज उसको अपना गलती का समझ है या जो भी आप करवा रहे हैं उससे तो उसको बरकरार रखिएगा। बीच बीच में ऐसा ही सनक जाता है, बहुत मुश्किल हालात में पड़ जाते हैं गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना है गुरु जी, चाहे मेरी जान ही क्यों न निकल जाए। बच्चों को सही रखिएगा, हस्बैंड एंड को सही रखिएगा गुरु जी। मेरे शारीरिक कष्ट की वजह से गुरु जी मेरा जितना आवाज़ जोर या सही से बोल लेती थी नहीं बोल पाती। आप आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा ही स्थिर करते जा रहे हैं। ये थोड़ा सा कहीं निकल के आई हूँ बाबा, यही मुझे जैसे भार हो गया। अब क्या अनंतम शुक्राना। कल्पना आंटी मेरे से बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी है, लेकिन बाबा मेरे को तो ऐसा फील होता है कि मैं शायद ज़्यादा बूढ़ी हो गई हूँ। मुझे भी अकेले हिम्मत नहीं करता कहीं जाने आने का, क्योंकि बाबा ये जो लिटरली पाँव में शरीर में एक शिवरिंग वाला चीज़ है कि मेरे को एकदम तोड़ डाल रहा है। बहुत अपने आप को कंट्रोल करती हूँ बाबा। अनंत कोटि शुक्राना है बाबा कि कम से कम आप मुझे शुक्राना करने के लायक, शुक्राना करने के दाद बख्शे हैं गुरु जी। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना। आज हनुमान मंदिर का दर्शन, माँ शीतला का दर्शन वाले कपाट बंद था बाबा उस समय जब जा रहे थे तो रास्ते में मनसा माता का मंदिर, सलिंचल संदर और बाबा एम्बुलेंस तो था ही, अजमौर भी जा रहा था 2-4 गाड़ी। मैंने सोचा कि किस तरह से बाबा हम लोग का कष्ट कटवाते हैं। शिखा आंटी का भी सब सुनी हो गुरु जी। आपका अनंतम बार शुक्राना कि आपकी ऐसी एक बेटी सारा जो सिर्फ स्ट्रगल ही सहती है, और हम है कि बाबा थोड़े में ही हताश हो जाते हैं। आप शिखा आंटी का जो भी सत्संग सुनाते हैं उससे हमें मोटिवेशन मिलता है बाबा, पर हम कोई काम के लायक नहीं है, हमें कुछ उससे लागू ही नहीं कर पाते गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना। इस तरह से मैं अपने सत्संग को स्थगित करती हूँ गुरु जी, और आगे की शुक्राने की तैयारी करूँगी बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। मेरे मन में राम, तन में राम, लोम लोम में राम रे, राम सुबह ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम ले। सीताराम 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 कहिए, चाहिए भी राखे राम, सही भी रही। जय जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। मैं आपकी बेटी स्माइली अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सोमैन चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 4 जुलाई शनिवार, 5:52 हो रहे हैं सुबह के। और मैं अपनी गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपनी गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संगत जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। आपका अनंतम शुक्राना है मेरे परमपिता परमेश्वर। आपके चरण कमल में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। आपकी कृपा इतनी बरसती है मेरे गुरुपा कि हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। वाकई में गुरुपा आपके चरण कमल में हमारा सहस्त्र कोटि नमन स्वीकार कीजिए मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना।
गुरुपा, वाकई में मतलब हमें किसी चीज के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। छोटी छोटी चीजों से ही आप कितना ब्लेस करते हो मेरी गुरुपा, क्योंकि जहाँ आप खड़े हो वहाँ कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकता। मतलब हमें जो चीज प्रॉब्लम लगती है एक्चुअली में वो प्रॉब्लम नहीं, वो सॉल्यूशन होता है हमारे प्रॉब्लम का, बट हमें वही चीज प्रॉब्लम लगती है मेरे गुरुपा। बात समझाने के लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। गुरुपा, एक चीज संगा जी कि मम्मी पापा को घर जाना था, तो एक होता है कभी कभी घर की हालात ऐसी होती है कि ऐसे तो लोग कहते हैं कि लोग छोटे लोग बड़े से डरते हैं, बट कभी कभी कुछ ऐसे घर के हालात होते हैं कि बड़े भी छोटों से डरते हैं। उनको खुद के ही घर जाने में इतना डर लगता है कि पता नहीं अब मेरे साथ वहां पे जाएंगे तो लोग क्या करेगा, कैसे रहेगा, उन लोगों का बिहेव कैसा रहेगा। मतलब बिना कोई गलती के, अब गलती तो जरूर हुई होगी भाई, किसी जन्म की गलती का ही होता है ये सब चीज, हमारे सारे कर्म ही हैं। लेकिन फिर भी जो एक होता है नॉर्मल जो फेनोमेना होता है, बहुत डरी हुई। मतलब वो देख करके इंसान, मतलब आप घर जाना है, खुद के घर जाना है, तो इंसान टेंशन से रो रहा है और वो जाना नहीं चाह रहा है अपने ही घर। इतनी विकट, मतलब इतनी परिस्थिति खराब, बट गुरुपा तो वो तो बचा रहे संगा जी, ना जाने कौन से बुरी परिस्थिति से। तो गुरुपा ने दिखाया हुआ ही है कि देख करना क्या चाहते थे और ये मैंने कितने छोटे में ही कष्ट काटा है। शायद ये छोटा सा कष्ट तो लोग झेल भी पाएगी, उतना ही मैं देता हूँ जितना तो झेल सकती है, जितना तेरे परिवार झेल सकता है। बट एक्चुअली में लाइफ में होना क्या था, जो गुरुपा ने सीन दिखाया था संगा जी, शायद वो हम झेल ही नहीं पाते, शायद नहीं, बिल्कुल टाइम से नहीं झेल पाते हम लोग। लगता कि मतलब झेल ही नहीं पाते। बट गुरुपा इतने छोटे में कष्ट आप कटवा रहे हो, पहले तो उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। भले ही कहते ना कि हमें जो मिलता है हमें वही थोड़ा सा कष्ट भी बहुत बड़ा लगने लगता है गुरुपा। और उनको आज सुबह में आप गुरुपा के घर से लेके गए, गुरुपा खुद साथ में गए हैं संगा जी। और कल तक मतलब एक होता है ना कि एक जब हम अपने माता पिता को रोते हुए देखते हैं तो हमारा मन बहुत एक होता है ना, बहुत थोड़ा बहुत बुरा लगता है उस टाइम पे। हम सबको देखेंगे तो थोड़ा होता है, लेकिन अपने ही माता पिता को दुख में रोते देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता सुनना जी। और बस एक होता है कि गुरुपा, क्योंकि उनके आंखों में आंसू देखना थोड़ा सा बहुत, थोड़ा नहीं पूरा ही वो होता है, लगता है। इनफैक्ट जब वो हमें लगता है कि जो अभी है कि वो सही ही मान लो अपनी तरफ से, लगभग वो जितना उनसे हैंडल हो सकता है वो सही ही करने की कोशिश करते हैं। जहां तक मैं बचपन से देखी हूँ बुरा करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो बहुत, लेकिन गुरुपा ने संगा जी इस चीज को कैसे हैंडल किया, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स थी संगा जी। गुरुपा का एक मैसेज आ रहा था कि मैं जन्मदिन के पहले, मैं मेरे जन्मदिन के पहले मैं तेरे घर आ रहा हूँ, मेरा स्वरूप तेरे घर आ रहा है और मैं खुद देखना मैं कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स तुझे देने वाला हूँ, तेरे फैमिली को देने वाला हूँ। तो रियली बात बता रही हूँ संगा जी, क्योंकि मतलब कोई सीन ही नहीं था कि स्वरूप आएगा। और मुझे लगा कि मेरे लिए तो नहीं होगा, हो सकता है किसी के लिए होगा, तो शायद होगा, पता नहीं, मालूम नहीं भाई। बाकी तो गुरुपा का तो वो कुछ भी कर सकता, और ये कंटिन्यू आ रहा था। मैं जन्मदिन के पहले मैं तुझे बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ, मैं गिफ्ट देने वाला हूँ। संजय जी गुरुपा खुद साक्षात अगर आए, इससे बड़ा गिफ्ट हमारे लाइफ में क्या ही हो सकता। तो अचानक से संजय जी, अचानक से 1 साल से मतलब है कि हाँ गुरुपा का काली मुद्रा वाली स्वरूप जो है वो घर पे लाना है, लाना है, लाना है, हो रहा है। और कंटिन्यू मैंने कई बार अपने हस्बैंड को भेजा कि प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि यहाँ से वैसे तो कहीं से सीन तो था नहीं कि वो मिले, और इतना पॉकेट मतलब कहीं नहीं मिला गुरुपा का ये वाली स्वरूप, कहीं नहीं मिली। तो अचानक से सोनिया जी कल ही उन्होंने, गुरुपा ने माइंड में डाला कि प्रिय स्वरूप भेज अपने पति को
और ये प्रिंट आउट निकलवा, अपने लिए भी निकलवा, अपनी माँ के लिए निकलवा, अपनी बहन को भी निकलवा, तो उसके लिए भी निकलवा, सबके लिए निकलवा। मेरे सामने गुरुपा का अचानक से और एक आ गया संगत जी, जो गुरुपा का हैंड रिटन जो उन्होंने किन्हीं संगत जी को ब्लेस किया होगा कि ब्लेसिंग्स ऑलवेज, हैप्पी लाइफ, ऐसा था। और इसमें उसमें 2001 लिखा था। वो मेरे सामने अचानक से आया और ना जाने क्यों, बस क्योंकि ये वाकई में कृपा करवाते हैं समझिए, तो वो मैंने 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 अपने हस्बैंड को वो भी भेज दिया, एक काम करना, इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना और कम से कम इसको लेमिनेशन, गुरुपा के इतना प्यारा जो ब्लेसिंग्स है उसको लेमिनेशन करवा लेना, हम लोग घर पे कम से कम रख तो सकते हैं, कितना अच्छा मतलब देख के, क्योंकि उन्होंने लाइफ को ही ब्लेस किया हुआ है इसमें। संजय जी, मैंने बस बोला था लेमिनेशन करवा लेना। और जो गुरुपा का काली मुद्रा वाली स्वरूप है उसमें भी होता ना, किसी में कुछ लाइट ज्यादा होता है, किसी में वो ज्यादा पूरा क्लियर दिखता है, उनका छोटा एक आधा हाथ दिख रहा वो वाली। और मैंने दूसरा भेजा, बट गुरुपा को कितने बड़े साइज में आना, क्या आना, ये गुरुपा डिसाइड करते हैं, हम नहीं डिसाइड करते संगत जी। और बिल्कुल मतलब ऐसा था कि इससे पहले भी कई दफा जो भी गुरुपा का स्वरूप बना संगत जी, वो बनने में अच्छा खासा टाइम लग जाता था। इवन यहाँ तक कि 10-10 दिन 20-20 दिन तक ऐसा होता था कि हो ही नहीं पाता था, या जो भी सर्कमस्टांसेस थे या जो भी नेगेटिविटी थी जो चाहती नहीं थी, पता नहीं। वैसे तो गुरुपा जब चाहेंगे तभी कुछ हो सकता है। कल मैं दोपहर या शाम में ऐसा करके गुरुपा ने भिजवाया। आज कल रात नहीं, कल नहीं संगत जी, परसों। और कल रात में संगत जी हस्बैंड थोड़ा डिस्टेंस पे गए, फिर वो रात में 11 बजे गुरुपा का स्वरूप आया। और सबसे बड़ी बात संगत जी, सारा स्वरूप और जो गुरुपा का जो लिखा हुआ जो ब्लेसिंग्स है संगत जी, रिटन ब्लेसिंग्स, वो भी गुरुपा ने फ्रेम करवा के मंगाया संगत जी। मैंने तो बस इतना ही बोला था कि कम से कम प्रिंट आउट निकलवा दो और उसमें लेमिनेशन कम से कम करवा देना, ताकि लेके जा पाए मम्मी लोग आराम से, और फिर वहां पे। बट गुरुपा तो कुछ और चाहते हैं संगत जी, बिल्कुल वाकई में मैं तो बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि गुरुपा आपकी इतनी बड़ी कृपा। और कल रात में 11 बजे पति मतलब, और जैसे ये लग रहा था ना कि अगर गुरुपा आ गए ना इस रूप में, अगर वो सच में पति ला रहे तो उनके सारे कष्ट मतलब अब तो घर से नेगेटिविटी जानी ही है, क्योंकि बिना क्यों कहते ना सब वाकई में संगत जी। और वो जब स्वरूप आया ना संगत जी, और जब मैं अपनी मम्मी के बैग में वो मैं उसको वो कर रही थी, सारा क्या बोलते हैं उसको, लगेज को मैं वो कर रही थी, फिर मतलब रख रही थी गुरुपा का स्वरूप, रखा हम क्या ही रखेंगे, गुरुपा को जहाँ विराजमान होना था। तो मैंने मम्मी को बस एक बात बोली, मम्मी बहुत थोड़ा परेशान थी, किसी बात होता है फैमिली लाइफ में थोड़ी बहुत। तो मैंने बोला कि देखो गुरुपा ने कितनी बड़ी, वाकई में संगत जी गुरुपा ने कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे दी। फिर उन्होंने पहले यहाँ से भेज रहे हैं कि चल तेरी लाइफ अब हैप्पीली होने बीतने वाली, खुश खुश रहेगी तो, मतलब गुरुपा ने हमें कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स दी संगत जी। और इतना मैंने उसके बाद से देखा कि वाकई में मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और मम्मी का भी कहीं ना कहीं एक होता है कि हाँ। और सबसे बड़ी बात संगत जी, मम्मी पापा अकेले नहीं गए, गुरुपा खुद गए और खुशियों को साथ लेके गए। जो खुशी जीवन भर जाएगी संगत जी, जीवन भर रहेगी, वो खुशी गुरुपा ने अपने साथ लेके गए। और गुरुपा खुद मम्मी पापा को लेके गए। भाई आने वाला था संगत जी, बट क्या हुआ कि नहीं जाने दो, क्योंकि पापा थोड़े हैं, थोड़ा फिजिकली थोड़ा तो, और मेंटली भी थोड़ा वो है, तो एक होता है ना कोई होना चाहिए। बट शायद गुरुपा आने नहीं दी होंगी, क्योंकि जब गुरुपा जा रहे संगत जी तो किसी की क्या ही जरूरत है, वो खुद संभालेंगे ना। इसका मतलब है कि गुरुपा कितने बड़े सपोर्ट के रूप में गुरुपा गए हैं, किस रूप में गुरुपा गए, बेटे के रूप में गए, साथ में एक पिता है, परम पिता है, सब कुछ है संगत जी, हर कुछ है वो मेरे गुरुपा। इससे बड़ी ब्लेसिंग्स ना वाकई में।
और किसी कुछ कुछ बातों को लेके मैं बहुत थोड़ा इंटरनली भी थोड़ा उस चीज को लेकर के थोड़ा एक होता है ना कि कहीं ये बात होगी तो ऐसा मतलब, बट सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो गई कि अब जो होगा सब अच्छे के लिए ही होगा और अच्छा ही हो रहा, अब जितना होना था सब हो गया। एंड कॉन्फिडेंस अंदर आ गया क्योंकि गुरुपा साथ में हमारे, वाकई में गुरुपा। और गुरुपा का कंटिन्यू एक मैसेज की, तेरे जीवन के जो दुखों का लास्ट रात था ना वो बीत गया, लास्ट जो दिन था वो खत्म हो गया, आज से तेरी खुशियों के पल आने वाले तो वाकई में आने वाले मेरे गुरुपा। और वो बात आपने रिटर्न फॉर्म में आपने भिजवाई गुरुपा, और अचानक से मेरे सामने वो चीज आना, उसका आप उस रूप में आपके रिटर्न फॉर्म में भी आप वो आपके रिटर्न हैंड रिटर्न, ये बहुत बड़े कृपा है। अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर, अनंतम शुक्राना कि आप हमेशा हमारे साथ होते हो मेरे गुरुपा, हमेशा। संजय जी वाकई में गुरुपा ने एक बात बोला था, मैं ही हूँ तेरे साथ साथ, मैं तुझे दिखा दूंगा। जी गुरुपा ने एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स दी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दी जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तेरे कल से अच्छा आज बनाया है और आज से अच्छा कल बनाना है। हर पल हर दिन को सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूँ, तेरे साथ साथ चल रहा हूँ। तो गुरुपा जिसके साथ खुद परमपिता परमेश्वर महाशिव चलेंगे, संजय जी अभी देखिए गुरुपा ने अपनी बिल्कुल प्रेजेंस फील करा रहे हैं मोर के रूप में, इससे बड़ी देखिए संजय जी, मतलब वाकई में अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर कि हमारे भगवान हमारे साथ है तो फिर हमें क्या ही डर है। वाकई में संजय जी चाहे घर की परिस्थिति कुछ भी हो, मतलब परिस्थिति इस हद तक थी कि गैस की जो गैस पाइपलाइन है यहाँ पे, तो गैस की जो बिल थी, गैस बिल फिल नहीं था, लाइट बिल फिल नहीं था। एक वीक पहले गैस का कनेक्शन काटने आए थे वो लोग, एक दिन का टाइम गुरुपा ने दिलवाया। नहीं उसके पहले ही जस्ट नहीं काटने आए थे, बट उन लोगों को पता नहीं था कि उन्होंने पे कर दिया है। उसके जस्ट एक दिन पहले पति के द्वारा गुरुपा ने उतना अरेंज करवा दिया कि गैस का बिल गुरुपा ने पे करवाया। कल लाइट कट करने आया था, समझिए लाइट का कनेक्शन कट करने आया था, और कल फिर गुरुपा ने शायद उस रूप में कहते ना बिजली काटना, और जो भी ऊर्जा है जो आती है वो कोई काटना चाहता था, हमारे एनर्जीज जो एक कहते ना लाइट आती है, एक कहीं ना कहीं उजाला आता है हमारे घर में। एक्चुअली में वो ऐसे भी हमारे एक होता है ना जो एक नेगेटिव चीज, लोग जो होते हैं नेगेटिव चीजें होती हैं, नेगेटिविटी हमारी लाइफ के ऐसे ही संग जी वो ना कनेक्शन काटना चाहती है कि इसके जीवन में पॉजिटिविटी आए ही नहीं, इसके जीवन में उजाला आए ही नहीं, हमेशा अंधेरा ही रहे। बट गुरुपा ने कल संग जी फिर से वाकई में जीवन का पता नहीं कौन सा कनेक्शन कटना था पॉजिटिविटी वाला, गुरुपा ने फिर से बचा लिया संग जी। और कल मैंने टाइम लिया, उन्होंने टाइम खुद से दे दिया संग जी। एक्चुअली में वो कनेक्शन काटने आए थे, बट उन्होंने क्या, उनके गुरुपा ने उनको कुछ एक कहते ना सूजी डालते हैं, उन्होंने गेट नॉक किया, वरना हमें पता भी नहीं चलता। और फिर से गुरुपा ने टाइम दिलवा दिया और हस्बैंड के पास अरेंज करा दिया, उन्होंने बिल लाइट बिल भी पे कर दिया संग जी, वाकई में। और इसी के साथ साथ अमृत वर्षा भी जोरदार की होने लगी है और पता नहीं ना जाने कितने जन्मों के हमारे बुरे कर्म सारे कट रहे हैं, हम धुल रहे हैं हमारे तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। संग जी और संग जी मेरे पति का भी गुरुपा ने बहुत बड़ा कर्म काटा, और एक गुरुपा ना एक सिग्नल दे देते हैं, ये काम हो जाने दे मेरे बच्चे, उसके बाद तो देख।
क्या बात है संग, क्योंकि मेरे पति के बड़े ही माड़े कर्म रहे हैं संग जी, हम सभी के होते हैं, बट एक्चुअली में एक होता है फैमिली में ज़्यादा प्रेशर हो जाती है, तो स्टार्टिंग से पति के ऊपर पैसे का प्रेशर रहा, तो चाहे जहाँ से पैसा ला के तू दे, तो इस वजह से हमेशा से मेरे पति इधर उधर से पैसे लेके अपने घर पे पहुँचाना, तो कर्ज में जाना और फिर वहाँ से चले जाते थे। मतलब बहुत लोगों का कर्ज लिया है और कभी पे ही नहीं किया, उनको ऐसे सच्चाई दी जाती है। और खैर उस चीज़ के भुक्तभोगी चलो हमारे मैके के भी फैमिली में बहुत ऐसा है, बहुत तरीके से। बट संजय जी, क्योंकि गुरपा बार बार एक मैसेज भेजते हैं कि मैं तो तुझे ब्लेस करने के लिए कब से बैठा हूँ, मैं तो तुझे चाहता हूँ कि मैं तुझे ब्लेस करूँ, पर तेरे इतने माड़े कर्म है ना, वो मेरे सामने आ जाते हैं सनी जी। अब जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, अगर किसी ने किसी से पैसे लेके हमें दिए हैं, हम उसको नहीं दे रहे हैं, और सामने वाले को भी प्रॉब्लम होती है कितनी, और जिसने आपको दिया है उसको तो कष्ट होता ही है, और आप उसको रिटर्न ना करो तो गुरपा ने उस कर्म को, ना जाने कितने कर्मों को समझ, कितने कर्मों को इतने छोटे में कटवाया। एक एक कन्या का विवाह हुआ संग जी, और उसमें गुरपा ने इनको पार्टिसिपेट करवाया। इट मीन्स कि कुछ ऐसे चीज़ में, मतलब जैसे कि पैसे को उनको ज़रूरत थी, तो उनका संग जी लोन हुआ ही नहीं, लोन करवाना मतलब मेरे हस्बैंड के, बट वो लोन हुआ ही नहीं। और उनका जितना अरेंजमेंट था, जैसे शादी का जो होता है खाना पीना का, वो जो भी, तो जितना जैसे कि राशन वगैरह का था, वो गुरपा ने संग जी मेरे पति के द्वारा दिलवाया, एक अच्छा कर्म करवाया। क्योंकि कहते ना कि किसी भी बच्ची का विवाह करवाने में अगर हमारा 1% भी योगदान होता है ना जाने हमारे कितने जन्मों के संग जी गंदे कर्म कर जाते हैं, हमें ये पता भी नहीं होता। बट चलो गुरपा है तो हमारे तो कर्म कटने ही है ना संग जी। उन्होंने ये काम करवाया और हो नहीं रहा था, बट फिर भी जब मैंने जाना तो बहुत मुझे खुशी हुई कि चलो भाई, अच्छे कर्म करने के तो के लिए भी तो मौका भी तो मिलना चाहिए ना। ऐसा मौका तो बहुत मिलता है, बट हमारे भी वैसे होते हैं कुछ। समझिए गुरपा ने वो अच्छे कर्म करवाए, कुछ पुण्य के कर्म करवाए, और फिर इनके माथे पे कर्ज हो गया। और वो सामने वाला जिनसे पैसे ले, जिनसे भी था, और फिर संगत जी कहीं से गुरपा ने, और एक अंदर से मेरे आ रहा था जिस दिन, क्योंकि उस वजह से इनको लगभग 1 मंथ से इनको बहुत टॉर्चर होना पड़ा था, मतलब बहुत ज़्यादा हर तो पूरे होल टाइम। तो कहते हैं ना कि संगत जी 1 महीने अगर हम किसी चीज़ के लिए अगर हम परेशान हैं ना, तो वाकई में संगत जी, वाकई में मैंने इस चीज़ को समझ लिया गुरपा की महिमा को संगत जी, कि 1 महीने का जो कष्ट देके गुरपा ने कितने पूरे 1 जन्म के कर्म कटवा दिए संगत जी। पूरे जन्म के कर्म, या ना जाने कितने जन्म के कर्म, मुझे नहीं मालूम मुझे। बट इस जन्म के जो मेरे पति ने जो भी कर्ज का जो था बहुत ज़्यादा इनका रहा, वो तो कर्म कटवाए संगत जी, बिल्कुल कटवाए। और कल वो पैसे गुरपा ने संगत जी, क्योंकि बहुत हो रहा था, परेशानी हो रही थी, और जितने दिन 40 दिन या जितने दिन हुए रहे होंगे, जितने भी दिन हुए रहे होंगे मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, बट वो तो गुरपा जानते हैं ना। और कई पैसे, मतलब टोटल पैसे का मतलब अरेंजमेंट हो गया, और सामने वाले पार्टी को गुरपा ने पे करा दिया समझ। और उसके बाद से मतलब वाकई में इतना अच्छा लग रहा है। तो गुरपा, वाकई में गुरपा, ये आपके कर्म कटवाते भी हो गुरपा, और हमें पता ही नहीं चलता गुरपा। हमें तो लगता है कि हम किसी का भला कर रहे हैं संगत जी। वाकई में जब हम ये सोचते हैं ना कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, हमने किसी को दिया है, गुरपा की संगत बनने के बाद बिल्कुल भी नहीं। पता नहीं गुरपा हमारे किन किन जन्मों के कर्म हमसे कटवा रहे हैं, किनका लेना देना है, किसी का लेना देना है,
और किस तरीके से गुरु का छोटे में ही हमारे वो कर्मा कटिंग करवा रहे हैं हमसे अच्छे कर्म करवा के। ये गुरुपा की कृपा है और इतनी बड़ी कृपा है संगत जी, जो मैं फील कर रही इस चीज को। मैं ना बहुत पहले जब स्टार्टिंग में गुरुपा ने चीज ऐसा करा, तभी गुरुपा ने फील करा दिया था कि तेरे पति का कर्मा कटिंग होने वाला है, मेरे बच्चे चिंता नहीं करना। तो इतना बड़ा तो वाकई में गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। आपसे ज्यादा प्यार, आपसे ज्यादा दुलार, आपसे ज्यादा सच्चा प्यार और कोई नहीं कर सकता मेरे गुरुपा, क्योंकि आपको सिर्फ अभी का नहीं दिखता। आप कल का मतलब संगत जी सिर्फ कल नहीं होता, वो कल हमारे लिए होता है। हमारे गुरुपा के लिए कल कौन सा है? जो यस्टरडे, हमारे पिछले जन्म जितने भी, कितने योनियों में हमने जन्म लिया, हमारी आत्मा का कौन कौन सा सफर हुआ है, हमने कौन सा तय किया सफर, वो यस्टरडे, वो गुरुपा को पता है समझो। उनके लिए कल वो वाली चीज है, हमारे लिए आज है, बस आज की आज है। और हमारे लिए गुरुपा का आज इस जन्म का आज है। हमारे लिए कल सिर्फ कल के लिए होता है, यानी टुमारो, सिर्फ कल के लिए कल होता है। बट हमारे गुरुपा संगत जी सिर्फ हमारे इस जीवन का ही कल नहीं, हमारे गुरुपा ना जाने, एक तो अगर वो मुक्ति दे दें ये बहुत बड़ी बात है, अगर हमें अगर अगला जन्म देंगे भी ना तो पता नहीं कितना हमारे आत्मा का जो सफर होना बाकी है वो गुरुपा ना सुधार देते हैं। तो अनंतम शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हमें कुछ भी नहीं पता मेरे गुरुपा, वाकई में हमें कुछ भी नहीं पता। तो जितने भी मुझे समझ नहीं है गुरुपा, ये जो कुछ हो रहा है हमें लगती है हमारे कष्ट है, हम दुख है, कुछ नहीं है गुरुपा। हमारे बहुत गुरुपा आप हमें सुख देने के लिए ही तो वो हमारे कर्म कटवा रहे हो। छोटा सा कष्ट है, पता नहीं कितने बड़े कष्टों से बचाने के लिए वो कष्ट है। पता नहीं कब हम इस बात को समझेंगे मेरे गुरुपा, लेकिन जिस दिन समझ जाएंगे गुरुपा, आप ही समझा सकते हो गुरुपा। और बहुत कुछ आप समझाते हो, बहुत कुछ दिखाते हो गुरुपा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और वैसे आप पापा मम्मी के साथ आप खुद गए हो मेरे गुरुपा, तो मैं तो बिल्कुल निश्चिंत हो गई मेरे गुरुपा, और कहीं ना कहीं मम्मी पापा भी निश्चिंत हो गए। गुरु जी शुक्राना, गुरु जी अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना हर पल का, हर सांस का, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। मैं संगत जी में गुरु जी की बेटी मोनिका का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ विपिन भैया सौम्या भाभी के प्लेटफॉर्म पर, लेकिन सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी 2-3 दिन से हम यहाँ अपनी बहू बेटी की भाई की शादी में आए हुए हैं। गुरु जी हमें बहुत एंजॉय करा रहे हैं। और संगत जी अब बिलीव नहीं कीजिएगा, हर जगह गुरु जी की ब्लेसिंग्स नजर आ रही है। मोर नज़र आ रहे हैं संगत जी, जिधर देखो उधर मोर। हर की साड़ी कपड़ों पे मोर नज़र आ रहा है। हर की बालों में लोगों ने क्लिप्स जो लगाए हुए हैं वो पूरे बटरफ्लाई बने हुए, और ज़्यादातर 7 बटरफ्लाई बनी हुई। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, फिर भी कभी कभी मन बहुत बेचैन होता है। और जैसे ही बेचैन होता है संगत जी, मैं देखती हूँ कि लिफ्ट 7 नंबर के पर रुकी हुई है। 7 की ब्लेसिंग लिफ्ट के रूप में भी देते हैं। इसके अलावा लिफ्ट के अंदर जो नंबर लिखा रहता है कि कितने पर्सन लेकर लिफ्ट ऊपर जाएगी, तो लिखा रहता है 13%। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जिधर आँख देखती हूँ उधर ही बस आपके ब्लेसिंग्स भरे नंबर हमें नज़र आते हैं। अनंत अनंत बार शुक्राना 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 गुरु जी। शुक्राना संगत जी, अगर गुरु जी नहीं होते तो शायद हमारी ज़िंदगी के कुछ भी पल नहीं होते। आज हम जो इतना आराम से अपनी सांसों को जो जी रहे हैं वो सभी गुरु जी की वजह से हो रहा है। आज हमारी कितनी बीमारियां गुरु जी काट रहे हैं, कितनी चीज़ें, कितने कीड़े मरे हुए नज़र आते हैं, ये सब गुरु जी अपने ऊपर ले रहे हैं। तो अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना।
कुछ कुछ बातें संगत जी मन को बहुत चैन किए थे कि मैंने ज़िंदगी में सबके लिए कुछ न कुछ किया है, लेकिन बदले में सिर्फ और सिर्फ धोखा ही मिला है। लोग मुझे नहीं जान पाए, लेकिन गुरुजी आप जानते हो मैंने क्या किया क्या नहीं किया। इसलिए मन बहुत कभी कभी उदास होता है गुरुजी। जिसको भी प्यार किया बस ऐसा लगता है उसने मुझे समझा नहीं, या मेरे पाप मैं सब कुछ गुरुजी आप जानते हो। तो आपसे क्या छुपा है गुरुजी, आप जानते हो कि रिश्तों में भी कैसी क्या हो रहा है और लोग कहाँ जा रहे हैं। तो गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर छोड़ा है। कभी कभी मन बहुत गुस्सा होता है, लेकिन आप मना करते हो कि नहीं तुझे कुछ नहीं बोलना है, सब मैं देख रहा हूँ। तो गुरुजी सब कुछ आपके ऊपर ही छोड़ दिया मैंने। हर जगह आप मुझे अपने ब्लेसिंग भरे नंबर दिखाते हो। संगत जी एक दिन मैं जा रही होती हूँ, ऑटो के बाहर एक जस्ट एक पर्दा, ट्रांसपेरेंट पर्दा लगा होता है। मैं अपनी कार से जा रही होती हूँ तो वहाँ उस पर्दे के पर साईं बाबा का स्वरूप बन जाता है। एकदम हल्की हल्की सी आकृति नज़र आने लग जाती है। मैं गुरुजी का स्वरूप बिल्कुल सामने है। मैं भी हूँ, मतलब मेरे मोबाइल के कवर पर गुरुजी का स्वरूप है। और गुरुजी तो मेरे साथ ही चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं गुरुजी को साथ लेकर ही जाते हैं। तो अगर मैं कुछ भी बोल रही हूँ गुरुजी, कुछ भी गलती बोली हो तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैंने मेरी आंखें जो देख रही हैं उसी को मैं बता रही हूँ गुरुजी। तो संगत जी बिल्कुल उस साईं बाबा का रूप में आ जाता है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं 2 बार आंखें मतलब पलक झपका के देखती हूँ कि क्या सचमुच ऐसा है। तो संगत जी हाँ, बिल्कुल वही स्वरूप नज़र आता है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। आज शादी भी हो रही होती है तो बाहर गुरुजी अपना अमृत वर्षा कर रहे। धीमी धीमी बारिश में हम जाते हैं तो गुरुजी के अमृत वर्षा का भी आनंद उठाने को मिलता है। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी। संगत जी चारों तरफ तो एसी चलता रहता है। मैं जहाँ बैठी होती है एसी की एक बूंद आके गिरती है मेरे पर, तो मैं उसे भी गुरुजी का अमृत वर्षा का प्रसाद रूप में ही ग्रहण करती हूँ। अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं ऊपर देखती हूँ कहाँ से पानी गिरा, जबकि सनराइज होटल होता है और ऐसा कोई बात नहीं है कि मेरे ऊपर ही गिरे। और वो बूंद एक गिरती है संगत जी, वो मेरे पर ही गिरती है। गुरुजी मुझे आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि कई दिन से मन में बहुत कुछ बातें चलती हैं। गुरुजी हमेशा कहते हैं पिछली बातों को छोड़ दे तो भूल जा, लेकिन संगत जी मानव मन है। मैं तो गुरुजी से अरदास करती हूँ गुरुजी आपने ही जो करवाना है तो आपने ही देखना है। तो अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ आपने देखना है, सब कुछ आपके पर ही छोड़ना चाहती हूँ बस गुरुजी। सौम्य भाभी और विपिन भाई आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुजी आपको ब्लेस करे। मेरा सत्संग बहुत लंबा हो रहा है, मैं यहीं पे अपने सत्संग को विराम देती हूँ। कल फिर आऊँगी। जय गुरुजी, जय संगत जी।